फुर्सत का दिन अज़ आतफैन। आज उसने सोचा कि मैं एक दिन, सिर्फ एक दिन मर्जी से जी लूं अपनी जिंदगी। उसने रात को सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, गैजेट्स पर पैगाम छोड़ा कि सिग्नल्स ना आने की वजह से कल राब्ता मुमकिन नहीं। अब वो रेडियाई दुनिया से अलग हो गया। पहले उसने माँ बाप से फ़ोन पर पूछा कि कल दोपहर को मिलने आएगा। वो खुशी से निहाल और हैरत से परेशान कि वर्किंग डे, खैरियत तो है। वो रात जल्दी सो गया, न मोबाइल बजा, न किसी ने डिस्टर्ब किया। अच्छी नींद करके सुबह 4 बजे उठा, कपड़े बदले, शावर लिया और अजान की आवाज़ में नमाज नींद से बेहतर है न जाने कितने अरसे बाद सुनी। फलाह के रास्ते पर चल निकला, नमाज पढ़ी और दरख्तों की कतार के नीचे फुटपाथ पर ताज़ा हवा में चहलकदमी करने लगा। एक नया एहसास, चिड़ियों की चहचहाट, बिल्कुल नई आवाज। बुलबुल को न जाने कितने अरसे बाद देखा। फाख्ता की कूकू दिल ठंडा कर गई। उड़ते तोते क्या हसीन मंजर पेश करे। गुलहरी को तो वो भूल ही चुका था। बेहतरीन मंजर। ताजा हवा इसके फेफड़ों में गई तो एसी की गंदी हवा के आदी फेफड़े इस तब्दीली से शहतर हो गए। एक नई जिंदगी की इब्तिदा लगी। सुबह की ठंडी हवा उसकी रूह मुअत्तर कर रही थी। आज वो अरसे बाद सूरज से जीता था। अब वो फिनिश लाइन पर खड़ा कछुए की मानिंद खरगोश की तरह सूरज के आने का मुंतज़िर। सूरज का लाओ लश्कर मशरिक में फैल चुका था। सुर्खी लगाए प्यादे पूरे मशरकी आसमान में एक लाइन में खड़े थे और ऐसे में सूरज एक फुटबॉल की तरह नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इंजन स्टार्ट हो और फुटबॉल दहकता सूरज बनता जाए। रूह खुश हो गई उसकी। सुबह की लंबी वॉक के बाद वो नान बाई वाले के पास रुका। नान और चने के 10 पैकेट बनवाए और ढूंढे शिकार। कहीं मोची अभी आकर बैठा, कहीं बरलबे सड़क बेलचा लिए मजदूर, कहीं भंगन, कहीं रात का सोया फकीर। सब तक उनको खुदा की तरफ से उतारा गया रिस्क फराहम किया और ज़ेरे लब मुस्कुराते सर झुकाए घर को। आज बीवी के साथ महीनों बाद नाश्ता करने का इरादा था। भागते सुबह टाई हाथ में सैंडविच को 2 मुंह मारने की जगह आज आराम से नान चने अचार, पुराना नाश्ता नई खुशबू के साथ। मियाँ बीवी ने मिलकर किया। दिन का शानदार आगाज हुआ। दोपहर तक उसने सिर्फ घर वक्त गुजारा। बीवी की शॉपिंग देखते, तारीफ करते, वक्त इकट्ठे गुजारते वो हैरत से परेशान कि आज ये सब क्या है। दोपहर को माँ बाप की पसंदीदा खाने की अशिया इकट्ठी की। चौंसा, आम, आलू बुखारा, खीर, नमकीन, बिस्किट। और माँ बाप से मिलने उनके पास 2 घंटे बैठकर बस उनकी बातें सुनी। कुर्बत का एहसास और वक्त का तोहफा, लम्हे यादगार बन जाएं। वहां से निकलकर पास छोटी नदी की तरफ गाड़ी मोड़ी। उसके खामोश किनारे एक तरफ जा बैठा, जहां कभी बचपन में दोस्तों के साथ नहाया करते थे। आज सालों बाद आया, लगे सभी चीजें मेरी मुंतज़िर थी। बैठ गया यादों की पटारी खोल के और खामोश बहते पानी का सुकून अंदर महसूस और जज्ब करने लगा। खुद को पानी की तरह पुरसकून और धीमे बहते चलते देखने लगा। कितने ही पल बीत गए। शाम के लंबे होते साए बताने लगे कि ज़वाल करीब है। उसका भी शायद। अब वो घर वापस चला।
اور چند پل اس کی زندگی کی یادگار لمحے تھے۔ یہ دن جو ابھی ختم نہیں ہوا تھا اس کے لیے ایک بہترین تجربہ تھا۔ شام کو اس نے گھر میں باربیکیو کی تیاری کی ہوئی تھی۔ بچوں کے ساتھ مل کر کوئلے جلائے، لائٹ میوزک لگایا، خود سیخوں میں چکن پرویا، سب نے مل کر سیخیں پکائی، گپیں باتیں، پسند کے گانے، باربیکیو بہانا، ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کی، اور پھر انہی کولوں پر چائے کی کیتلی۔ وہ دن، وہ پل، اس کی زندگی کے یادگار لمحے، اسے لگے وہ پھر سے جی اٹھا ہو، اسے لگے اس کی بیٹری چارج ہو گئی ہے، اسے لگے اس کی رگوں میں تازہ خون دوڑنے لگا ہے۔ ایک چھٹی، ایک دن زندگی کا اپنی مرضی سے جی لیں، وہ بھی ہم بھی۔ از عاطفین